तो आज हम एक ऐसे साइंटिस्ट की बात करने वाले हैं जिसने अपने फ्यूचर में, जिसने अपने टाइम में फ्यूचर के एलिमेंट्स के बारे में भी जान लिया। वो जानता था कि आगे चल के ये एलिमेंट्स डिस्कवर होंगे। तो उसमें उस साइंटिस्ट का नाम है मेंडलीव। तो आज चलते हैं हम लोग अपने मेंडलीव चचा की ओर और सोचते और देखते हैं कि मेंडलीव कौन थे, कहाँ के रहने वाले थे, उन्होंने क्या करा क्या नहीं करा। तो आज सब कुछ इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलते हैं अपनी वीडियो की ओर। तो देखो, ये हमारा पार्ट 3 है, चैप्टर है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, शायद यही है, हाँ। तो चैप्टर 5 है साइंस का, उसके अंदर टॉपिक है मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। तो मेंडलीव, देखो तुमने नाम बहुत जगह सुना होगा मेंडलीव। मेंडलीव का नाम क्यों है? क्योंकि एक ऐसा साइंटिस्ट। अच्छा एक बात बताओ, तुम अभी के समय में जी रहे हो, प्रेजेंट में। तुम्हें पता आगे चल के क्या होगा? तुम्हें पता आगे चल के और एलिमेंट डिस्कवर होंगे नहीं होंगे? पता है? नहीं पता ना। क्योंकि तुम्हें पता है कि जमीन के अंदर कौन सी क्या निकल के आ जाए एलिमेंट, तुम्हें कुछ पता नहीं पता ना, तो तुम नहीं बता पाओगे। लेकिन ये आदमी मेंडलीव, ये कॉन्फिडेंस वाला था। इसने बोली आगे चल के निकलेंगे। इसने अपनी पीरियोडिक टेबल में 2 एलिमेंट्स की जगह छोड़ी और 2 एलिमेंट्स निकले। तुम जाके देख लेना, पीरियोडिक टेबल में 2 एलिमेंट्स पहले खाली रहते थे, अब भर के आने लगे क्योंकि अब बन गए हैं, अब निकल आए हैं। तो ये समझो तो किस लेवल की उसने अपने उस जीवन में करी होगी मेहनत, तब जाके उसने बताया कि फ्यूचर में ये एलिमेंट्स निकलेंगे। तो उससे कुछ तुम सीख लो, उससे कुछ तुम इंस्पायरेशन लो। ठीक है, तो चलते हैं, देखते हैं मेंडलीव कौन थे, क्या नाम था। तो देखो, मेंडलीव जो थे, ये पैदा होने की नहीं पूछी जाती क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं दिया गया, तो नहीं बता रहा मैं। इन्होंने 1869 में किया। 1869 में, याद रखना, पीरियोडिक टेबल अपनी बनाई। ठीक, जैसे मैंने पिछले में बताया था अर्ली अटेम्प्ट्स ऑफ क्लासिफिकेशन। तो उसमें जो 2 अटेम्प्ट थे वो तुम्हारे हुए थे 1830 में हुआ एक तुम्हारा हुआ था शायद आगे चल के थोड़ा। तो ये हुआ 1869 में। इनका पूरा नाम क्या था मेंडलीव का? डिमिट्री लेबोनिच लेबोविच लेवेनोविच मेंडलीव। ठीक है, लेवेनोविच मेंडलीव। डिमिट्री तो तुम जानते होगे, फ्री फायर खेला है, वो रिवाइव कर देता है, ऑटो रिवाइव। उसका वो चला दो डीजे में जो भी बंदा गया वो रिवाइव हो जाता है, वही डिमिट्री लेवेनोविच मेंडलीव। फ्री फायर का क्रेज बहुत है। जो लोग पबजी खेलते हो मुझे बताना। देखो, मैं तो फ्री फायर खेलता था लेकिन अब छोड़ दिया, सही बता रहा हूँ। तो देखो, इन्होंने क्या किया ये और याद रखो, ही अरेंज, इन्होंने अरेंज किया एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास। इन्होंने एटॉमिक मास के बढ़ते हुए इंक्रीजिंग ऑर्डर में एलिमेंट्स को रखा, कि पहले सबसे कम एटॉमिक मास वाला, फिर उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, ऐसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा। ठीक, इनकी स्ट्रक्चर समझ लेते। इन्होंने पीरियोडिक टेबल में क्या स्ट्रक्चर बनाई। देखो, अभी तक पीरियोडिक टेबल कोई सी भी नहीं बनी, अभी तक नहीं। ये जबकि हम लोग बात कर रहे हैं 1869 1868 तक कोई पीरियोडिक टेबल नहीं बनी। क्यों? क्योंकि 2 अटेम्प्ट जिन साइंटिस्ट ने करे, एक जर्मन का था एक इंग्लिश, तो उन दोनों ने पीरियोडिक टेबल नहीं बनाई थी, प्रयास किए थे। उन्होंने कहा था कि ये इसके एटॉमिक मास बराबर है वगैरह वगैरह, लेकिन सफल नहीं हुए। ये सफल हुए चच्चा। इन्होंने क्या करा, मेंडलीव पीरियोडिक, इन्होंने एक पीरियोडिक टेबल बनाई जिसका नाम रख दिया मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। इसमें फीचर क्या क्या थे, डिटेल यहाँ लिखी है। तो फीचर क्या क्या थे ये समझो। रो, रो का मतलब जानते हो? नहीं जानते? जैसे क्लास में तुमको बैठाला जाता, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, फिफ्थ रो, याद आया? वही वाली रो। तो इन्होंने अपनी पीरियोडिक टेबल में 7 रो रखी, मतलब पीरियड। रो को पीरियड्स भी कहते हैं।
7 पीरियड्स रखे ऐसे 1 2 3 4। पीरियोडिक टेबल उठाना तुमको 1 2 3 4 5 6 7 कितने 7 मिलेंगे। 7 7 तुमको ऐसे मिलेंगे। और इन्होंने ग्रुप कितने रखे, मतलब कॉलम कितने रखे 8। कितने 8, इन्होंने 8 रखे 8, ज्यादा नहीं। इनकी जो पीरियोडिक टेबल है तुम्हारी एनसीईआरटी में बनी होगी, यहाँ तो मैं बना नहीं सकता तो तुम्हें नहीं मैं बता पा रहा। एनसीईआरटी में तुम देखना। अब तो पीरियोडिक टेबल में काफी कुछ हो गया, वो पीरियोडिक टेबल मत देखना जो एनसीईआरटी में इनकी दी हो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, वो उठाओ, किताब उठाओ और देखो। उसके अंदर रो ऐसी जो है 1 2 3 4 5 6 वो 7 है। कॉलम है 8, कॉलम है 8, 8 का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, कॉलम है 8। कॉलम का मतलब ये एक कॉलम, दो कॉलम, 1 2 3 कॉलम, 1 2 3 4 कॉलम, 1 2 3 4 5 कॉलम, ऐसे कॉलम 8 होंगे। ठीक है। ईच ग्रुप क्या करा, ईच ग्रुप फर्दर डिवाइडेड इनटू सब ग्रुप्स ए एंड बी। इन्होंने हर ग्रुप को, हर कॉलम को ए और बी ग्रुप में डिवाइड किया। क्यों, इनकी कुछ ना कुछ गणित चल रही होगी, उसी के लिए इन्होंने करा। तो बस इतना जानो, पेपर में क्या आएगा बता दो। देखो इतना तो तुम समझ गए मेंडलीव चचा क्या था पूरा नाम, उन्होंने क्या करा, उन्होंने एटॉमिक मास के बढ़ते हुए ऑर्डर में रखा एलिमेंट्स को। इन्होंने ऐसी एक पीरियोडिक टेबल बनाई। फिर और साइंटिस्ट भी आए, सब आते हैं, तो ये एक अकेले थोड़ी ना थे। और आए उन्होंने हल्के बदलाव करे, और आए उन्होंने हल्के बदलाव करे। तो आज पीरियोडिक टेबल बहुत अलग बन चुकी है। ये मेंडलीव ने जो बनाई थी, ये एनसीईआरटी में है, तुम देखो जाके। ठीक है, इतना समझ गए। पेपर में क्या आता है, मेंडलीव पूरा नेम डिमित्री लेवेनोविच मेंडलीव। कब किया, 1869 में। क्या किया इन्होंने, इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा एटॉमिक। अब देखो तुमसे ये पूछ लेते हैं, उन्होंने ये लिख के दे दिया, उन्होंने कहा बताओ इन्होंने इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या, इंक्रीजिंग इन्होंने एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या रखते हुए रखा था, क्या करते हुए रखा था, तो एटॉमिक मास के बढ़ते हुए ऑर्डर में रखा था। ये याद रखना। स्ट्रक्चर पूछ लेंगे, कहेंगे बताओ इनके के में जो रो थी या पीरियड्स थे वो कितने थे, बता दो 7। कह देंगे कॉलम कितने थे 8। कहेंगे ईच ग्रुप को कैसे डिवाइड किया, ए एंड बी, या सी डी भी दे देते हैं, वो अल्फाबेट होती। ठीक है, तो ये था तुम्हारा आज का, इतना था। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें और मैं तुमको अच्छे से पढ़ाऊंगा और अच्छे से बताऊंगा। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए कमेंट करो, कह दो भैया नेक्स्ट वीडियो, बस नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आएगी। और पिछली वीडियोस, पिछले चैप्टर, मैथ्स के चैप्टर देखने हो तो चैनल पर प्लेलिस्ट वाले पर जाओ, सब प्लेलिस्ट मिलेंगी। सारी प्लेलिस्ट ऊपर करके देखते रहो, सारी प्लेलिस्ट बनी सब चैप्टर्स की, देख लेना। ठीक है, तो मिलते हैं, बाय बाय।